लोग हैं नहीं, जैसे अभी हम आपको अगर एक स्लाइड दिखाएं, ये क्या लिखा हुआ है, फेल होने पर कक्षा 7 के छात्र ने फंदे से लटक कर दी जान। ये जो इस तरीके के लोग हैं नहीं कि जाके कमरे में बंद कर लिया, फांसी लगा ली। मेरे भाई, क्या आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक रिजल्ट पर डिपेंड कर रही है? मतलब आपकी जिंदगी की जो वैल्यू है वो एक रिजल्ट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कई सारे बच्चों ने भर भर के कमेंट कर रखे हैं और कमेंट करना भी चाहिए मेरे भाई। एक बात हमेशा याद रखना, दो तरीके के लोग होते हैं। देखो भाई, बहुत सारे लोग कह रहे थे 97 नंबर आ रहे हैं, 98 नंबर आ रहे हैं। मेरे भाई, उगते हुए सूरज को हर आदमी सलाम करता है। जिसके नंबर 98 आ गए हैं वो चौड़े होकर घूमेगा, फुल भौकाल दिखाएगा और उसे दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके नंबर मेरे भाई बढ़िया आ गए हैं। वो तुक्के से आए हों, किस्मत से आए हों, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ उसका प्लस फैक्टर था। ठीक, अब वो बच्चे, जिन बच्चों के नंबर कम हैं, जो बच्चे फेल हो गए, खास करके कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के नंबर उन्होंने कहा सर जी मेरे तो आने चाहिए 90 नंबर और मेरे आए कितने 70 नंबर रह गए, 72 नंबर रह गए, 75 नंबर रह गए। अगर कोई ये कह रहा है कि सर जी मेरे आने थे 95 और उसके 45 आए हैं, उसके 40 आए, तो फिर भैया थोड़ी देर के लिए हम भी सोचेंगे। क्योंकि रियलिटी है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं मेरे भाई। राइटिंग एक फैक्टर होता है, राइटिंग का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ये बात याद रखिए। राइटिंग फैक्टर है, प्रेजेंटेशन फैक्टर है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल मेरे भाई उन बच्चों के लिए बड़ा दुख है। पहले बात तो ये जो इस तरीके के लोग हैं नहीं, जैसे अभी हम आपको अगर एक स्लाइड दिखाएं, ये क्या लिखा हुआ है, फेल होने पर कक्षा 7 के छात्र ने फंदे से लटक कर दी जान। ये जो इस तरीके के लोग हैं नहीं कि जाके कमरे में बंद कर लिया, फांसी लगा ली। मेरे भाई, क्या आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक रिजल्ट पर डिपेंड कर रही है? मतलब आपकी जिंदगी की जो वैल्यू है वो एक रिजल्ट है। कतई बेकार की बात है मेरे भाई। हमने कितनी बार समझाया है कि हमेशा पन्ने पे एक लाइन खींच लिया करो जब जिंदगी में बहुत परेशान हो जाया करो। कुछ भी समझ में ना आए, एक लाइन खींचो, उस लाइन में इधर लिखो क्या तुम्हारे बस में है और क्या तुम्हारे बस में नहीं है। फेल होने के बाद बस में क्या है बताओ? बस में यह है कि हमें बहुत मेहनत करनी है, बढ़िया से मेहनत करनी है और लगातार मेहनत करते रहना और तब तक करनी है जब तक जो, अरे लोग क्यों फांसी लगाते, पहले इसे समझ लो यार, कि भैया मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अरे ये वो काम कर रहा है वो क्या कहेगा, कौन है ये मोहल्ले वाले, क्या कहेंगे आगे? कोई कुछ नहीं कहेगा मेरे भाई। सीधी बात ये समझो, जिंदगी आपकी है। अगर आप किसी के कहने के चक्कर में जाके लटक जाओगे, मर जाओगे, 2 दिन आदमी बातचीत करेगा, अखबार में न्यूज छपेगी, उसके बाद भूल जाएगा यार आदमी। तो बस में क्या है? बस में यह है कि हम लोग मेहनत कर सकते हैं। अगर बस में है तो करो, और जो बस में है ही नहीं, अगर नंबर खराब आ गए हैं, तो जब बस में है ही नहीं तो उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो मेरे भाई? तो अभी हम इस पूरी वीडियो में आपको यह बताएंगे कि आपके पास विकल्प क्या क्या हैं। अगर आप फेल हो गए हैं या आपके नंबर कम आ गए हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्टेप बाय हम बताएंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और ये मरने वाली बात मत किया करो यार, बेकार की बात लगती है। ठीक है भाई, चलिए सर आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक फॉर्म होता है मेरे भाई, स्क्रूटनी का फॉर्म, जिसे बहुत सारे लोग इंप्रूवमेंट का फॉर्म भी बोल देते हैं। इसमें होता क्या, पूरा डिटेल में समझाते हैं हम आपको, टेंशन मत लीजिए। देखो भाई, इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए। ये कटिंग है दैनिक जागरण की। स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 मई से 19 मई तक, यानी 19 मई तक जो है आप ये फॉर्म भर सकते हो। कैसे भरोगे समझो मेरे भाई। 500 रुपए इसके लिए आपकी फीस कटेगी। कितनी फीस जाएगी मेरे भाई? 500 रुपए इसकी फीस जाएगी। ठीक है, करना क्या है डिटेल में समझ लो, बार बार भटको मत यार। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नहीं देखना पड़ेगा, चिल करो पहले तो, अपने आप को रेस्ट स्टेट में लेके आओ। इतना बड़ा कुछ नहीं हो गया यार। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप क्या जानो मेरा दर्द, हमसे पूछो मेरा 1 साल खराब हो गया। मेरे भाई, अब जो होना था वो हो गया है। आराम से सोचो, रोते रहो बैठे, क्या होगा यार उससे? कुछ भी नहीं होने वाला यार, कोई रिजल्ट नहीं निकलना यार उससे, तो आराम से समझो। होता क्या है, स्क्रूटनी का मतलब होता है आपकी कॉपी रीचेक होगी। कुछ लोग आपसे ये कह देंगे अरे कॉपी रीचेक में कुछ नहीं होता है, खाली अंक गिन लिए जाते हैं। नहीं मेरे भाई, जब आप 500 रुपए इसकी फीस दे रहे हो, 500 रुपए को फ्री में थोड़ी लिए जा रहे हैं। खाली कॉपी में नंबर गिनने के 500 रुपए ले लेंगे सरकार? नहीं, बाकायदा एक टीचर को वो कॉपी दी जाती है। वो कॉपी में देखेगा कि भैया इसमें कोई अंक छूट तो नहीं गया है, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है जो चेक है इसमें नंबर नहीं मिला है, या किसी क्वेश्चन में नंबर नहीं मिल पाए हैं, या बच्चे ने कुछ बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया उसमें नंबर नहीं मिल पाए हैं। एक तरीके से कॉपी पूरी रीचेक होती है मेरे भाई। इसमें क्या बात कर रहा हूं? तो जिन बच्चों के भी नंबर कम हैं
वो आराम से स्कूटरी का फॉर्म भर सकते हैं। भरने के लिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, परीक्षार्थी सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट कौन सी है? वही यूपीएमएसपी वाली वेबसाइट है। लो हम यहीं पे आपको लाइव खोल के दिखाई दे रहे हैं यार, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी उसकी आप टेंशन ना लो। यहाँ देखो यार, देखो टेंशन मत लिया करो यार, रोते रहो डरते रहो, उससे कुछ नहीं। मेरी जिंदगी में पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ, हमें लगा डेड एंड आ गया, सब खत्म हो गया, लेकिन किसी के कहने से थोड़ी कुछ होगा मेरे भाई। लो हम आपको दिखाते हैं यूपीएमएसपी, डरो मत। अगर कोई बच्चा ऐसा देख रहा है, ये वीडियो हम बना ही आपके लिए रहे मेरे भाई, ठीक है। यूपीएमएसपी सर्च कर देते हैं, लीजिए सर, ये देखिए अपनी वेबसाइट आ गई है यूपीएमएसपी की, ठीक है। और लाइव हम यहाँ पे आपको देखिए योगी जी का कितना बढ़िया फोटो है, देखो पहले डॉक्टर महेंद्र देव आ गए हैं, कितने बढ़िया बढ़िया लोग आ गए यहाँ पे। और यहीं पे जब आप ऊपर बढ़ाओगे ये देखिए लिखा हुआ है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संरक्षा यानी स्कूटरी के लिए ऑनलाइन आवेदन। इस पर लोग के क्लिक कर दो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा यार, कोई दिक्कत नहीं। लो क्लिक कर दिया, ऊपर बढ़ाओगे, यहीं पे जब आप लगाओगे ये फोन से भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे अगर भैया किसी ऑनलाइन वाले के पास चले जाना, क्यों? क्योंकि कई बच्चे जो यार अब क्या ही कहें, कई बच्चे हैं वो उल्टा सीधा कर लेंगे, फिर परेशान होंगे। ऑनलाइन वाले के पास चले जाना, वो 10 20 50 रुपए लेगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर खुद कर सकते हो, फोन में यहाँ साइड में डेस्कटॉप साइट लगा लेना, ये हाई स्कूल का भी यहीं पे और इंटर का भी यहीं पे क्लिक करोगे, आपका रोल नंबर वगैरह पड़ेगा और बहुत आराम से हो जाएगा। जो यहाँ से कॉपी निकलेगी, लिखा हुआ है, जो कॉपी निकलेगी उसके साथ में आपको ऑफलाइन जाके जो आपका कोषागार होता है, जो कार्यालय होता है, क्षेत्रीय कार्यालय, वहां पे जाके आपको जमा करना पड़ेगा। ये कहां होगा कार्यालय, कहां पे जमा होगा, तो सारी डिटेल लिखी हुई है। नहीं पता है अपने कॉलेज चले जाना। अब कुछ लोग और भी हैं, सर जी हम फेल हो गए, हमारा कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं हो रही मेरी। मेरे भाई हम आपकी दिक्कत समझ रहे हैं, लेकिन ये सारी दिक्कतें तब तक होंगी जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप ये कह रहे हो सर जी हम फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए, कोई बात नहीं यार, प्रॉब्लम जिंदगी में आती हैं। अगर मेरे इस हाथ में दाने निकल आएंगे तो हम अगर लेके बैठे रहेंगे कि अरे हम तो किसी, तो क्या करोगे मेरे भाई? उसका सोल्यूशन क्या है? किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी के पास जाओ, ठीक हो जाओगे, कल को मस्त होके घूमोगे। और अगर घर के अंदर बैठे रहोगे, मर जाओगे, कमरे में बंद रहोगे, उससे क्या होगा मेरे भाई? कुछ भी नहीं होगा। तो आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो भैया कॉलेज चले जाओ, प्रिंसिपल से कह दो, जरा जरा प्रिंसिपल, हालांकि अच्छे टीचर्स होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोई कहेगा भी तो जरा जरा टीचर क्या कह देगा बताओ? ज्यादा से ज्यादा टीचर कह देगा अच्छा अरे बदतमीज इधर आ, कोई बात नहीं, तुम उनका वक्त है, वो कहने दो उन्हें। एक टाइम आएगा जब आप जज्बात बदल के रख दोगे मेरे भाई, और इतने बेहतरीन नंबर आएंगे, वही प्रिंसिपल आपको बुला के माला पहनाएंगे। क्या बात कर रहे हो? मेहनत तो करो यार, प्रण तो करो, घर पे चिपका दो पन्ने में कि जिसने जिसने कहा है उन सबसे बदला लेना, उनके लिए ही पढ़ लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ जाने दो। और बहुत बड़ी बात नहीं कर, अगर 1 साल भी गया तो जाने दो, फिर ओवरऑल फिर इसी बात पे आ जाओ यार, नहीं हो रहा स्कूटनी, नहीं हो रहा इंप्रूवमेंट, कोई बात नहीं, फिर जो हुआ है होने दो, फिर निपट ही लो यार। इस साल नहीं फिर अगली साल सही पढ़ के दिखाएंगे, टॉप करके दिखाएंगे यार, ओवरऑल फिर यही बात। अगर जिद वाली बात है तो फिर वाकई में जिद्दी हो। और ऐसे लोग तो कायर होते हैं यार मेरे भाई, जो लटक जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है भाई। तो ये हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया। जो आपकी ऑफलाइन निकलेगी वो जाके आप जमा कर देंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसके बाद पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। 500 रुपए आपको देने हैं। एक चीज हम और भी समझा दे रहे हैं, बाई चांस आपको लगता है कि फिजिक्स की कॉपी चेक करानी है तो 500 रुपए देने हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल की भी चेक करानी तो 500 और देने हैं, केमिस्ट्री की भी चेक करानी तो 5, यानी हर सब्जेक्ट के लिए 500 रुपए देने हैं। अगर आप 5 सब्जेक्ट की बात करो तो 5 सब्जेक्ट के 2500 रुपए देने पड़ेंगे चेक कराने के लिए कॉपी, प्लस प्रैक्टिकल अगर 3 है तो 1500 रुपए और मान लो 500। पहली बात, बच्चा सब सब्जेक्टों में असंतुष्ट नहीं होगा, उसे एक आध सब्जेक्ट में लग रहा होगा, मान लो मैथ में लग रहा है, केमिस्ट्री में लग रहा है, तो उसकी रीचेक आप करा सकते हो, ठीक है। जो लोग 10th में है, अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, अभी हम इस पे भी आएंगे, परेशान ना हो, एक एक करके बताते हैं मेरे भाई, ठीक। तो ये जो भी लोग हैं भाई फंदा अंदा लगाने वाले, उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, ऐसी बातें ना करो यार मेरे भाई। तो कॉपियों का स्क्रूटनी कब तक? 19 मई तक होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन 500 रुपए प्रति प्रस्तुत के, मतलब हर बार। और कहां जमा होगा चालान? राजगीर कोषागार में, ज्यादातर कलेक्ट्रेट में, विकास भवन वगैरह के अड़ोस पड़ोस में होता है, वरना प्रिंसिपल से पूछ लेना या फिर ऑफिस चले जाना, डीएसओ ऑफिस होता है, ठीक है, डीआईओएस ऑफिस, डीएसओ नहीं, डीएसओ तो खाने पीने वाला होता है यार, डीआईओएस ऑफिस, वरना लोग ही से क्लिप निकाल लेंगे, इतना लंबा समझाया वो नहीं देखोगे मेरे भाई। आगे देखिए, अब हम कुछ आपके लिए पिछली बार के आंकड़े भी लेके आए हैं मेरे भाई, समझो जरा। यूपी बोर्ड 10th 12th कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम जो 2022 वाला हुआ था, उसमें पेपर हुआ था 27 अगस्त को, ठीक है भाई। और कैसे कैसे हुआ था वो भी हम थोड़ा सा भी आपको और बताएंगे, जरा समझिए। पिछले वर्ष क्या हुआ था, लगभग 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करी, सारी चीज लिखी हुई थी, लगभग 35,000 लोग इंटर में फेल थे।
और लगभग भैया इतने बच्चे जो है वो हाई स्कूल में फेल थे। अब यहां पे ये समझिए, सबसे पहले हाई स्कूल में जो लोग दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, हाई स्कूल में, इंटर में नहीं, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट का पेपर दे दो, और अगर आप एक ही सब्जेक्ट में फेल हो हाई स्कूल में तो आप पास माने जाओगे, बशर्ते वो हिंदी नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदी में फेल हो तो फिर भैया सब में फेल हो, पर तुम्हें कोई पास नहीं करा सकता। लेकिन अगर हिंदी में पास हो और एक सब्जेक्ट में, मान लिया मैथ में तुम्हारा 00 भी है यार, तब भी पास हो, सीधी बात है। 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो एक का पेपर दे देना, कंपार्टमेंट वाला, पास हो जाओगे। सर जी अगर एक में ही फेल है और हम पेपर देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया मैथ में, समाजी में किसी में लुढ़क गए हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाना, पेपर दे आना। परसेंटेज का सर जी क्या होगा, नई मार्कशीट होगी, नई अपडेट होकर आएगी, दोबारा से मार्कशीट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरा भाई, ठीक है। तो ये पिछले साल का पूरा आंकड़ा था जो एक विषय में लोग फेल हुए थे, ठीक। इंटर की क्या बात है, इंटर में देखो जरा यहां पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ना मेरे भाई। इंटर में लिखा हुआ है, यदि किसी स्टूडेंट को 1 या अधिकतम 2 विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है, ये 12th के लिए है, इस साल का नया है मेरे भाई। तो अभी तक क्या हो रहा था, एक और हम आपको आर्टिकल दिखाते हैं, ये देखो, यदि कोई छात्र या छात्रा यदि कोई छात्र या छात्रा 2 से अधिक विषयों में फेल होता है तो उसे फिर से सभी विषयों के लिए परीक्षा देनी होगी। यानी ये जो आर्टिकल दिख रहे हैं, इनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर 12th में भी, पहले तो कंपार्टमेंट होता ही नहीं था, फिर एक सब्जेक्ट के लिए हुआ, लेकिन अगर कोई 2 में भी फेल है तो शायद उसे कंपार्टमेंट देने का मौका मिल जाएगा। हाई स्कूल में श्योर हैं हम, क्यों, क्योंकि वो होता चला आ रहा, 2 में आप फेल हो, 1 का पेपर दे देना, 1 में फेल हो तब भी पेपर दे सकते हो, 1 में फेल हो तो वैसे ही पास हो, चाहे पेपर दो या ना दो। इंटर में अभी तक ये होता था कि आपको एक कंपार्टमेंट देने को मिलता था, लेकिन ये 2-3 आर्टिकल हैं, इनसे ऐसा पता चल रहा है कि आप शायद अगर 2 में भी फेल हो, कंफर्म नहीं है अभी, पूछो क्यों, क्योंकि अभी सिर्फ स्कूटनी के फॉर्म आए हैं। अभी हमने आपको वेबसाइट खोल के दिखाई, वहां पे सिर्फ स्कूटनी के फॉर्म दिख रहे हैं, वहां पे कोई भी फॉर्म कंपार्टमेंट वाला वहां पे नहीं दिख रहा है। तो जब वो आ जाएगा तब बता देंगे, तब तक क्या करोगे, इंतजार कर लो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो होना था वो हो गया है, सुकून से बैठो। कुछ और आर्टिकल भी है, उन्हें भी समझते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को यूपी बोर्ड 2023 में फेल घोषित किया गया है तो वह अपनी कॉपियों की रीचेकिंग यानी फिर से मूल्यांकन कर सकता है, और वो वेबसाइट क्या है, upmsp.edu.in, जो अभी हमने वेबसाइट लॉगिन करी थी, upmsp डाल देना आप, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो भाई, अगर किसी स्टूडेंट को 1 या अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया तो वह संबंधित विषय के लिए पुनर्परीक्षा यानी बैक पेपर दे सकता है। यानी इसका मतलब अगर कोई 2 सब्जेक्टों में भी फेल है, जिस तरीके से ये आर्टिकल, ये हमने नहीं बनाया आर्टिकल, सारे गूगल के स्क्रीनशॉट हैं, तो मेरे भाई बैक पेपर के लिए स्टूडेंट को फॉर्म भरना होगा, जिसका नोटिफिकेशन यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा। इसका मतलब थोड़ा सा इंतजार करिए, आने वाले टाइम में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद एक नोटिफिकेशन आएगा और तब क्लियर होगा कि आपको 1 में कंपार्टमेंट देनी है या आप 2 में भी दे सकते हो। यानी जो बच्चे 1 में फेल हैं उन्हें तो मौका मिल ही जाएगा, हो सकता है 2 वालों को भी मौका मिल जाए, ठीक है। यार यूपी बोर्ड थोड़ा सा मामला गंभीर रहता है। यूपी बोर्ड हो गया है, एक कौन सा बोर्ड है अपने पढ़ो, बिहार बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड की तो कोई बात ही मतलब अंधाधुंधी वाला मामला है, ठीक है। लेकिन अब जो है वो है मेरे भाई, ठीक है। यदि कोई छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे बाद में कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी। 2023 के बाद 1 या 2 विषयों में फेल होने वाले छात्रों को अधिकारियों के निर्देशानुसार कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। उम्मीद है यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट 2023 परीक्षा मई या जून में आयोजित की जाएगी। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा नहीं की है, यानी अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन भैया मेरे भाई आपको मिल सकता है मौका, ठीक। तो ओवरऑल आपने क्या समझा, 2 तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। नंबर अगर आपके कम है, अच्छा एक और भी हम कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। सर जी मान लिया मेरे 70 नंबर है, ये भी तो डर होता है बच्चों को। मान लिया मेरे 70 नंबर है, हमने कॉपी रीचेक कराई, 500 रुपए खर्च किए और रीचेक करवाने पर नंबर रहेगा 65, तो क्या 65 नंबर मिलेंगे? नंबर भी कम हो जाएंगे, पैसा भी जाएगा, मतलब माया भी जाएगी और राम भी नहीं मिलेंगे। तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉपी रीचेक कराते हो और आपके जो नंबर है वो कम हो जाते हैं पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पुराने वाले नंबर ही मिल जाएंगे। नए अगर कम भी हुए उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी 2 तरीके हो गए, एक स्कूटनी, उसके फॉर्म आ गए हैं, फटाफट से भर लो अगर रीचेक कराना है, और दूसरा जो कंपार्टमेंट होगा उसमें आपको पेपर, देखिए हाई स्कूल में तो 2 में फेल हो, आप 1 में पेपर देके पास हो जाओगे। 1 में फेल हो अगर
तो क्या कर सकते हो, ऐसे ही पास हो, वरना पेपर दे सकते हो। इंटर में अगर एक में फेल हो तो मौका मिलता ही है, अभी तक लोगों को मिलता था। इस बार से सुनने में आ रहा है दो वालों को भी देने का मौका मिलेगा, तो अगर कोई 2 में भी फेल है तो उसके लिए भी चांस बन सकता है। ओवरऑल हमने सारी बातें आपको बता दी हैं। और बाकी एक चीज और भी लोग पूछ रहे थे, उस पर भी थोड़ा सा हम टॉपिक पे चर्चा कर दे रहे हैं कि भैया अगर नंबर बहुत कम है तो क्या हम बीएससी वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी में, बीए में, इस तरीके से। मेरे भाई अब हम आपको रियलिटी बता दे रहे हैं। बहुत बढ़िया देखोगे, सर्च करोगे तो लोग लिखेंगे कम से कम 50% होनी चाहिए तो बीएससी में एडमिशन करोगे, ये है वो है। लोकल कॉलेज में चले जाना और थोड़ी सी जान पहचानो, 40% भी होगा तब भी एडमिशन हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार, तो ये सब बातें दिमाग से निकाल दो। एडमिशन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कुछ नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हर चीज का सलूशन है। बस जैसे अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। हाई स्कूल में हमारे यहाँ से एक बच्चा था, उसके नंबर आए 3, ठीक है, बहुत पुरानी बात है ये। तो उसके मैथ में 3 नंबर आए थे, बाकी हाई स्कूल में उसकी बहुत बढ़िया परसेंटेज थी भाई। तो 11th में वो मैथ लेना चाहता था, तो स्कूल वालों ने कहा कि हम मैथ नहीं देंगे। उसके बाबा प्रिंसिपल थे, वो गए भाई, उन्होंने कहा आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हाई स्कूल में अगर किसी के 3 नंबर है तो आप उसे मैथ नहीं देंगे। भिड़ गए वो। स्कूल वालों ने कहा भैया हम दिए दे रहा मैथ, और मैथ उन्होंने दे दी मेरे भाई। लेकिन फिर बात वही आती है, या तो बाबा टाइप हो या फिर नेतागिरी हो या थोड़ा बहुत जान पहचान लग के हो जाता है। बल्कि जो लोकल कॉलेज होते हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे, वो बुला बुला के कहते हैं भैया आ जाओ तुम्हारा एडमिशन कर लें बीएससी में। ये हालत है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। 1-2 बच्चे पूछते हैं कि सर जी आईआईटी, ट्रिपल आईटी जो भी है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, जो भी सारी चीजें, जेई है, जेई मेंस है, एडवांस है, सर जी इन सब में तो 75 चाहिए होता है। तो मेरे भाई उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिलहाल अभी आप जिस सदमे में हो, जिस गम में हो, उसे बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल करो, बढ़िया से आराम से बैठो, सुकून से, और सोचो कि अब जो हो गया है वो हो गया है मेरे भाई, जो होना था वो हो गया। अब और अच्छा क्या हो सकता है यार, और बुरे की तरफ थोड़ी जाना यार। आपके मम्मी हैं, पापा हैं, आपसे कितनी उम्मीदें लगाए हुए हैं। सर जी भाई तो हमें दिक्कत हो रही कि उम्मीदें लगाई थी, हमने उम्मीदें तोड़ दी। कोई बात नहीं मेरे भाई, जिंदगी में एक गलती सबसे होती है, 2 गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों से जो ऊपर उठ के आता है वही जिंदगी में कुछ कर पाता है। और जो जिंदगी में हार जाता है, 2-3 दिन आदमी उसका नाम लेता है पर भूल जाता है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नए हैं, मन करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ है, पूरी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। बुरा लगता है मेरे भाई, कोई बच्चा कमेंट करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, सर फेल हो गए क्या करें, हमें भी बुरा लगता है मेरे भाई, और पूरी तरीके से साथ है, डरने की जरूरत नहीं है, ना टेंशन की जरूरत है। जो भी अपडेट आएगी आपको बताई जाएगी। जिन लोगों के नंबर कम है, स्कूटनी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, भर लो भाई, जल्दी कंपार्टमेंट के फॉर्म आएंगे, वो भी आपको बताएंगे। बाकी एक बच्चा अभी कॉमेंट कर रहा था कि जो है सर जी बॉटनी का पेपर नहीं फंसा, उस पर भी हम चर्चा करे दे रहे हैं। मेरे भाई सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी मिला लिया करो और सिलेबस मिला लिया करो। हम लोग हमेशा एमजेपी आरयू के लिए पेपर बनाते हैं सर, ठीक है, और उसके बाद भी लास्ट में आदमी इंपॉर्टेंट ढूंढने आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ही है ना मेरे भाई। इंपॉर्टेंट में अगर 10 क्वेश्चन भी फंस गए, 5 भी फंस गए तो बहुत है। कई बार पूरा पेपर एज इट इज आ जाता है, बच्चे आके कमेंट करते हैं। तो आप जिम्मेदारी लेना सीखो। जिम्मेदारी का मतलब कि अगर पेपर नहीं है या अच्छा नहीं हुआ है तो जिम्मेदारी लो। हम भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लो कि अगर हम फेल भी हो गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है यार, कहीं ना कहीं गलती हुई है, आपसे हुई है, सरकार से हुई है, जिससे भी हुई है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं मेरे भाई हुई है। ओवरऑल अब जिससे भी गलती है, जो भी है, पहली बात तो खुद की गलती को खुद जिम्मेदारी लेना सीखो। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, खुद के ऊपर रख लो और बात खत्म। अब हम क्या कर सकते हैं मैं ये समझना, बस सीधी सी बात है। फालतू बकवास करने से, भटकने से, इस सबसे कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। उम्मीद करते हैं पूरी बात हमने आपको क्लियर समझा दी होगी, और बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।